ओम शांति। रामा भाई जी, आप हमारे साथ हैं ना? रामा भाई जी, आप योग कराइएगा। आपको सुनाई पड़ रहा है मेरा वॉइस? ओम शांति। अभी हाँ आई। जी। ओम शांति सिस्टर, आवाज सुनाई पड़ रहा है? हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी। ओम शांति। इस पुरुषोत्तम संगम युग में परमपिता शिव परमात्मा द्वारा इस ब्रुकटी सिंहासन में बिठाया हुआ परम पवित्र आत्मा हूँ, ज्योतिर्बिंद स्वरूप आत्मा हूँ। अपने बुद्धि द्वारा सदा शुभ संकल्पों को ही ग्रहण करने वाले सदा स्वच्छ होली हंस आत्मा हूँ। मन बुद्धि को एकाग्र करके बाबा के साथ एकाग्र स्थिति में रह के ज्वालामुखी योग करने वाला हूँ। मेरे बैलेंस विकर्मों का विनाश के लिए सृष्टि के सभी आत्माओं का तमो प्रमाण बुद्धि और पांच तत्वों के तमो प्रमाण को समाप्त करने के लिए बीज रूप स्थिति में मैं परंतम पहुंचा हूँ। एक बाबा दूसरा न कोई करके ज्योतिर्बिंदु स्वरूप शिव परमात्मा को, परम पिता को देख रहा हूँ। मैं भी ज्वाला स्वरूप, बाबा भी ज्वाला स्वरूप। मैं आत्मा बाबा का और बाबा मेरा। बाबा के साथ लवलीन स्थिति में हूँ। शांत अवस्था में मेरे बैलेंस विकर्मों का विनाश हो रहा है। सृष्टि के आत्माओं का, पांच तत्वों का तमो प्रमाण कभी खत्म हो रहा है। बाबा से जो किरणें आ रही मुझे निमित्त बनाकर कल्प वृक्ष के पत्ते रूपी सभी आत्माओं के ऊपर प्रसारित हो रहा है। कोई इच्छा नहीं, कोई संकल्प नहीं। मैं और मेरा बाबा, मैं आत्मा बाबा का और बाबा मेरा। इस शांति धाम का शांति मेरा स्वधर्म है। ये मेरा स्वधाम है, मेरा स्वस्वरूप है, ये मेरा स्वदेश है। बाबा से सर्व शक्तियों को, सर्व गुणों को ग्रहण करके मैं पूरा चार्ज हुआ हूँ।
मैं आत्मा सूक्ष्म लोक आकर परिसर रूप में बाप दादा को शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। बाप से आ रही सर्वशक्तियों के किरणें, सर्व गुणों के किरणें, खासकर ज्ञान की किरणें इस सृष्टि के सभी आत्माओं के ऊपर, प्रकृति के पांच तत्व के ऊपर प्रसारित हो रही है। मैं मास्टर सेवादारी आत्मा सृष्टि में जहां भी जरूरी है वहां परिसर रूप में पहुंचकर बाबा का निमित्त बनकर बाबा की किरणों को फैलाने में निमित्त हूँ। बाप दादा द्वारा विश्व कल्याण के लिए, विश्व परिवर्तन के लिए, विश्व स्थापना के लिए निमित्त किया हुआ इंचार्ज आत्माओं में मैं भी एक हूँ। इंचार्ज आत्माएं के संगठन अब बाप दादा के सामने बैठे हुए हैं। बाबा के साथ लवलीन स्थिति में बैठे हुए हैं। यही मनसा सेवा है। बाप दादा से आने वाली किरणें हम निमित्त आत्माओं द्वारा सृष्टि के सभी आत्माओं के ऊपर, प्रकृति के पांच तत्वों के ऊपर प्रसारित हो रहा है। मैं आत्मा बाबा का और बाबा मेरा। उठते बैठते मेरा बाबा, चलते फिरते प्यारा बाबा, खाते पीते मीठा बाबा, कामकाज में मोटा बाबा, हर पल तो शुक्रिया बाबा, हर पल तो शुक्रिया बाबा। मेरे डियरेस्ट बाबा, मेरा डार्लिंग बाबा, मेरा लवलीएस्ट बाबा, मेरा साथी बाबा, कंबाइंड रूपी कंपेनियन बाबा, मेरे स्वीटेस्ट बाबा। और बाबा बोल रहे, मेरे बच्चे, मीठे बच्चे, सिकीलते बच्चे, लाडले बच्चे, मातेले बच्चे, सपूत बच्चे, लवली बच्चे, लवलीन बच्चे, मेरा प्यार और बाप का प्यार। ये लवलीन स्थिति में मैं आत्मा खोया हुआ, कोई संकल्प नहीं, अथक आत्मा, अशोक आत्मा, असोच आत्मा, कठपुतली आत्मा। बाप दादा को शुक्रिया अदा कर मैं आ पहुंचा हूँ ब्रुकटी के सिंहासन के ऊपर। बाबा से मिला हुआ सर्वशक्तियों के किरणें, सर्व गुणों के किरणें, खासकर ज्ञान की किरणें मेरी चारों ओर फैला हुआ है। बाप दादा के साथ कंबाइंड रहकर बाप समान बनने की
पुरुषार्थ में लगा हुआ हूँ। ओम शांति। अभी हम सभी आत्माएं संकल्प करेंगे, मैं होनहार गॉडली स्टूडेंट हूँ। ज्ञान रत्नों से झोली भरने मैं पांडवों के हिस्ट्री हॉल में पहुंचा हूँ। बाप दादा का महावाक्य सुनकर, बाबा की संस्कारों को, सोच को समझकर धारण करने वाला हूँ। इस क्लास में हम दो व्यक्त मुरली पढ़ने वाले हैं। पहली मुरली में बाबा बताते हैं, आपका ईश्वरीय जन्म है। करोड़ों आत्माओं में कुछ लाखों आत्मा ही बाप से चुना हुआ है विश्व कल्याण में बाबा को सहयोग देने के लिए। आपका याद होगा, पांडवों में शांति स्तंभ, शक्ति स्तंभ के नीचे लिखा होता है, इस पुरुषोत्तम संगम में आपका ईश्वरीय जन्म हीरे तुल्य है। और पवित्रता स्तंभ के नीचे लिखा होता है, मुक्ति और जीवन मुक्ति आपके ईश्वरीय जन्म का जन्म सिद्ध अधिकार है। इतनी महानता हमारा है। और हमारा ब्राह्मण जीवन हम छोटी पर है, मतलब देवताओं से भी ऊंचे स्थिति पर है। देवताओं का तो प्रारब्ध भोगना है, हमारा है उस प्रारब्ध को पाने के लिए तीव्र पुरुषार्थ और श्रेष्ठ पुरुषार्थ बाप के सामने, बाप दादा के सामने उनके श्रीमत के अनुसार उनके कदम पर कदम रख के हम कर रहे हैं। इतनी महान आत्मा हमारा है, महानता हमारा है। जैसा बाप महान है वैसे हम भी महान है। लेकिन इस महानता को हम बार बार भूलने के कारण हमारे अवस्था में उतरना चढ़ना होता रहता है। अपने जीवन की महानता को बोलने का कारण बाबा बताते हैं, स्वमान की सीट जो बाप दादा ने संगम पर दी है उस पर सदा सेट नहीं रहते हैं। तो इस मुरली में बाबा स्वमान की सीट पर सेट रहने के लिए बोलते हैं और देह अभिमान को त्याग करने के लिए बोलते हैं। और दूसरा मुरली में बाबा सफलता मूर्त बनने के लिए बता रहे हैं। और सफलता मूर्त बनने के लिए विशेष रूप से परखने की शक्ति की आवश्यकता है। उस शक्ति को पाने से हम विघ्नों को पहले से मालूम करके उनको समाप्त करके समय को बचा सकते हैं और हर आत्मा की आवश्यकता को परख कर उनको संतुष्ट रख सकते हैं। समय और वायुमंडल को परख कर पुरुषार्थ की गति को तीव्र रख सकते हैं। और ऐसा सफलता मूर्त बनने के लिए शिव बाबा के 3 स्वरूप है और उन स्वरूपों से जुड़ने वाला 3 विशेष वरदान है। उनका स्मृति में रहने के लिए बाबा बता रहे हैं। अब हम विस्तार में मुरली पढ़ेंगे। पहला मुरली है 23 जनवरी 1975। स्वमान की सीट पर सेट होकर कर्म करने वाला ही महान, सर्व आत्माओं के परमपिता परमात्मा शिव बोले,
जैसे बाप दादा के महत्व को अच्छी तरह से जानते हो, वैसे ही इस संगम युगी ब्राह्मण जन्म को वह श्रेष्ठ आत्मा के अपने श्रेष्ठ पाठ को इतना ही अच्छी रीति से जानते हो। हेलो, हमारा श्रेष्ठता क्या है? जैसा पहले बताया है कि ये ईश्वरीय जन्म है, बहुत दुर्लभ है, हम बहुत लकीएस्ट आत्मा है, ऐसा बाबा से हमारा चुनाव होने की वजह। और हमारा ब्राह्मण जीवन चोटी पर है, देवताओं से ऊंच है। इस महारता को हमेशा याद रखते हो। जैसा बाप महान है, वैसे ही बाप के साथ जिन आत्माओं का हर कदम व चरित्र के साथ संबंध व पाठ है, वो भी महान है। हमको बाबा के साथ सुबह से रात तक हमारा संबंध है। अमृत वेला उठ के मिलन मनाते हैं, मुरली में बाबा के महावाक्य सुनते हैं उनको धारण करने के लिए, और पूरा दिन में श्रीमत पर चलते हैं और लोगों को बाबा का परिचय दिलाते हैं, आप समान बनाने का पुरुषार्थ करते हैं। फिर शाम को नमाज शाम योग करते हैं और रात को बाबा को चाट दे के सोते हैं, बाबा की गोदी में सोते हैं। इतना हमारा संबंध है। इस महानता को अच्छी रीति से जानते हुए हर कदम उठाने से हर कदम में पद्मों की प्राप्ति स्वतः ही हो जाती है। हर कदम हम श्रीमत पर उठाने से हर कदम में हमको पद्म की प्राप्ति मिलेगी, क्योंकि सारा आधार स्मृति पर है। स्मृति सदा पावरफुल और महान रहती है, या कभी महान और कभी साधारणता रहती है? बाबा पूछ रहे हैं, कोई ऊपर नीचे होता है क्या स्मृति में? जो जैसा होता है वैसा ही वह सदा स्वयं को स्वतः ही समझकर चलता है। वह कभी स्मृति तथा कभी विस्मृति में नहीं आता। हम कभी हमारे नाम को नहीं भूलते हैं, हमारे जेंडर को नहीं भूलते हैं, उसको कोई याद दिलाने का जरूर नहीं है। ऐसे ही जब आप उच्च ब्राह्मण हो, विश्व में सर्वश्रेष्ठ आत्माएं हो और विशेष पाठदारी हो, फिर अपने इस अंतिम जन्म के इस रूप की, अपनी पोजीशन की व अपने ऑक्यूपेशन की स्मृति कभी विशेष और कभी साधारण क्यों रहती है? अपने इतना उच्चता को, श्रेष्ठता को हम कभी याद करते हैं, कभी भूल जाते हैं। ऐसा ऊपर नीचे क्यों हो रहा है? बार बार उतरना और चढ़ना क्यों होता है? क्या इसके कारण को समझते हो? जबकि निजी स्वरूप है और जन्म ही महान है, तो अपने जीवन की और जन्म की महानता को भूलते हो। इतनी महानता को हम कैसे भूल जाते हो? भूलना तब होता है जबकि पार्ट बजाने के लिए टेम्पररी रूप बनाया जाता है। मान लो हम कोई ड्रामा में एक्ट कर रहे हैं, कोई पार्ट प्ले कर रहे हैं, तो बहुत रिहर्सल करना पड़ता है, क्योंकि उस पार्ट में लीन होने के लिए उसके उस कैरेक्टर के अंदर जाने के लिए। सो बाबा बोलते हैं कि निजी रूप न होने के कारण बार बार स्मृति विस्मृति होती रहती है, क्योंकि हम पार्ट बजा रहे हैं, टेम्पररी पार्ट बजा रहे हैं। और यहाँ क्यों बोलना होता है? ये है अभिमान के कारण। 63 जन्मों से हम देह अभिमान में रहने की वजह से हम बार बार देह अभिमान में जा रहे हैं, इसलिए विस्मृति हो रहा है। और देह अभिमान क्यों आ रहा है? इन सब कारणों को तो बहुत समय से जानते हो ना, ये सब हमें मालूम है क्यों जो अभिमान आ रहा है, क्यों बार बार विस्मृति हो रहा है, हमें मालूम है। जानते हुए भी निवारण नहीं कर पाते हो। इसका कारण शक्ति की कमी है
या दृढ़ता नहीं है। तो बाबा ने साफ बता रहे हैं कि रीजन बता रहे हैं कि आपका शक्ति कम है और आपको दृढ़ता नहीं है, आपको निश्चय नहीं है। यह भी बहुत समय से जानते हो, ये भी बहुत बहुत समय से चल रहा है, बहुत सालों से चल रहा है, फिर भी निवारण क्यों नहीं कर पाते? वही बात बार बार अनुभव में आने के कारण परिवर्तन करना तो सहज और सदा काल के लिए होना चाहिए ना। वह कहते हैं कि एक बार गलती ठीक है, दूसरी दोबारा नहीं करना चाहिए, लेकिन बार बार हम गलती कर रहे हैं, बार बार देह अभिमान में जा रहे हैं। ये क्यों हो रहा है? परिवर्तन तो सहज और सदा काल के लिए होना चाहिए ना, क्योंकि अनुभव तो आ गया। जैसे लौकिक रीति में मालूम पड़ जाता है कि इस बात के कारण नुकसान होता है, रिजल्ट अच्छा नहीं निकलता है, तो एक बार धोखा खाने के बाद स्वतः ही संभल जाते हैं ना, कि बार बार धोखा खाते हैं। लौकिक में एक बार धोखा खा लिया तो हम बहुत केयरफुल रहते हैं और दोबारा तो ऐसा गलती नहीं करेंगे। देह अभिमान के कारण अथवा किसी भी कमजोरी के वशीभूत होने से परिणाम क्या होता है? इस बात के अनेक बार अनुभवी हो चुके हो। देह अभिमान आने से, कमजोरी में आने से क्या प्रॉब्लम आता है, ये तो बहुत अनुभव है हमको। अनुभवी होने के बाद फिर भी धोखा खाते हो, तो ऐसे को क्या कहा जाएगा? इससे सिद्ध होता है कि अपनी महानता को स्वयं ही सदा जानकर नहीं चलते हो। अब महान है, मालूम है, लेकिन उस जानकारी में हमने हमेशा नहीं चलते। अपनी महानता को भूलते क्यों हो? कारण, क्योंकि विघ्न विनाशक, स्व परिस्थितियों को मिटाने वाले, स्वस्थिति व पोजीशन के श्रेष्ठ स्थान और स्वमान की सीट जो बाप दादा ने संगम युग पर दी हुई है, उस सीट पर सेट नहीं होते हो। अपनी सीट को छोड़कर बार बार नीचे आ जाते हो। अब जो स्वमान के सीट हमको दिया है, उसको बार बार छोड़ते नीचे आते हैं। सीट पर रहने से स्वमान भी स्वतः स्मृति में रहता है। लौकिक रीति भी कोई साधारण आत्मा को सीट मिल जाती है तो स्वमान ही बढ़ जाता है, उस नशे में स्वतः ही स्थित हो जाते हैं। कोई अपना पोजीशन को भूलता नहीं है, वो कलेक्टर है, इंजीनियर है, डॉक्टर है, चीफ मिनिस्टर है, वो कभी नींद में भी भूलेगा नहीं। ऐसे ही सदा अपनी सीट पर रहो तो स्वमान निरंतर स्मृति में रहे। समझा? ये अंडरलाइन की बात है। ऐसे ही सदा अपनी सीट पर रहो तो स्वमान निरंतर स्मृति में रहे। सीट के नीचे आना अर्थात स्मृति से नीचे विस्मृति में आना। ऊंची सीट पर सेट रहने की चेकिंग करो। ये अंडरलाइन कीजिए, ऊंची सीट पर सेट रहने की चेकिंग करो। सीट पर सेट होने से स्वतः ही वह संस्कार और कर्म परिवर्तन में आ ही जाते हैं। समझा? कमजोरी के बोल ब्राह्मणों की भाषा ही नहीं, शूद्रपन की भाषा को क्यों यूज करते हो? अपने देश और अपनी भाषा का नशा रहता है ना। अपनी भाषा को भूल दूसरों की भाषा क्यों बोलते हो? तो अब यह परिवर्तन करो। ब्राह्मण ऊंच आत्मा है, उसके भाषा भी ऊंच होना चाहिए, स्वीट होना चाहिए, कोई कमजोरी नहीं दिखाई पड़ना चाहिए। पहले चेक करो, फिर बोलो। सीट पर सेट होकर के फिर संकल्प और कर्म करो। जब राजा भाई जजमेंट देने के लिए कोर्ट में बैठते हैं, फिर वो सिंहासन पर बैठता है, तख्त पर बैठता है और ताज को पहनता है। इससे उसको पूरा स्मृति आता है कि मैं राजा हूँ, मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये पूरा सब प्रजा मेरा बच्चे जैसा है, सबको मैं न्याय करने का है, कोई पक्षपात नहीं दिखाने का है।
स्मृति उसको आता है तख्त पर बैठने से और ताज पहनने से। इस सीट पर रहने से स्वतः ही महानता का वरदान प्राप्त हो जाता है। तो वरदानी सीट को छोड़कर मेहनत क्यों करते हो? मेहनत करते करते फिर थक भी जाते हो और दिल शिकस्त हो जाते हो। इसलिए आप सहज साधन अपनाओ। अच्छा, और इस मुरली के विशेष ज्ञान बिंदु बाबा ने बताया। एक, अपने जन्म और जीवन की महानता को भूलने के कारण ही अवस्था में बार बार उतरना चढ़ना होता रहता है। दो, जैसे बाप महान है, वैसे बाप के साथ जिन आत्माओं का हर कदम व हर चरित्र के साथ संबंध है व पाठ है, वो भी महान है। ऐसा समझकर कदम उठाने से हर कदम में पद्मों की कमाई स्वतः हो जाती है। 3, अपने जीवन की जन्म की महानता को भूलने का कारण यह है कि स्वमान की सीट जो बाप दादा ने संगम पर दी है, उस पर सदा सेट नहीं रहते हो। और दूसरा मुरली है 29 जनवरी 1975। फरकने की शक्ति के प्रयोग से सफलता। सर्व शक्तियों और वरदानों के दाता शिव बाबा सच्चे राजऋषि स्वरूप परसों के सम्मुख बोले, आज की ये सभी राजऋषियों की सभा है। जैसे मधुवन शब्द दो बातों को सिद्ध करता है, एक मधुरता को और बेहद की वैराग्य वृत्ति को। ये हम सभी एक्सपीरियंस करते हैं। जब मधुवन जाते हैं हमको बहुत स्वीट फीलिंग होता है और वैराग्य वृत्ति अपने आप आ जाती है, क्योंकि वातावरण में है वो। ऐसे ही राजऋषि शब्द है जिसका अर्थ है राज्य करने वाले। तो राजऋषि है बेगर टू प्रिंस। जितना ही अधिकार उतना ही सर्वोच्च। सर्वोच्चागी अर्थात समय के ऊपर, संकल्प के ऊपर, स्वभाव और संस्कार के ऊपर अधिकार प्राप्त करने वाले। जो त्याग कर सकता है उसको ही अधिकार हो सकता है। जैसे चाहे वैसे अपने समय, स्वभाव और संस्कार को परिवर्तन कर सके, अर्थात जैसा समय वैसा अपना स्वरूप व स्थिति धारण कर सके। ऐसे राजऋषि अर्थात सर्वाधिकारी और सर्वोच्चागी बने हो। जन्म लेते ही कर्म प्रमाण, श्रेष्ठ स्वमान प्रमाण, राजऋषि का पद बापदादा द्वारा प्राप्त हुआ है ना। सर्वाधिकारी बन गए हो या अभी बनना है? बाबा तो जन्म से ही दे दिया अधिकारीपन, फिर अभी क्या बनने का है? क्या समझते हो आप? सबका विशेष नारा कौन सा है? जब जन्मसिद्ध अधिकार है तो जन्म लेने से ही प्राप्त है, तब अधिकारी तो बन ही गए है ना। नॉलेजफुल अर्थात मास्टर ज्ञान सागर। जब मास्टर ज्ञान सागर बन गए तो नॉलेज अर्थात समझ से अधिकार प्राप्त होता है। समझ कम तो अधिकार भी कम। नॉलेजफुल तो हो ना। अब लास्ट स्टेज क्या है उसको जानते हो? कर्मातीत बनने की स्टेज की निशानी क्या है? सो लास्ट स्टेज है कर्मातीत बनने की स्टेज। सदा सफल, उसका निशानी है सदा सफलता मुहूर्त। समय भी सफल, संकल्प भी सफल, संपर्क और संबंध भी सदा सफल। इसको कहते हैं सफलता मुहूर्त। ऐसे सफलता मुहूर्त बनने के लिए वर्तमान समय प्रमाण विशेष कौन सी शक्ति की आवश्यकता है जिससे सब बातों में सदा सफलता मुहूर्त बन जाए? वह कौन सी शक्ति है? सर्वशक्तियां प्राप्त हो रही है, फिर भी वर्तमान समय प्रमाण
विशेष आवश्यकता है फरकने की शक्ति की। अगर फरकने की शक्ति तीव्र है तो भिन्न भिन्न प्रकार के आए हुए विघ्न जो लगन में विघ्न बनते हैं, उन विघ्नों को पहले से ही जानकर उन द्वारा वार होने से पहले ही उन्हें समाप्त कर देते हैं। इस कारण व्यर्थ समय जाने के बदले समर्थ में जमा हो जाता है। तो पहले से हम जान लिया विघ्नों को, सो हम उनको आने ही नहीं देंगे, उनको पहले ही निवारण कर देंगे, तो समय बच जाता है। ऐसे ही सेवा में हर एक आत्मा की मुख्य इच्छा और उसका मुख्य संस्कार जानने के कारण उसी प्रमाण उस आत्मा को वही प्राप्ति कराने के कारण सेवा में भी सदा सफल रहते हैं। तीसरी बात यह है कि दूसरों के संबंध में आने का जो मुख्य सब्जेक्ट है, उसमें भी हर एक आत्मा के संस्कार तथा स्वभाव को जानते हुए उसी प्रमाण उसे सदा संतुष्ट रखेंगे। चौथी बात है समय के प्रति। किस समय कैसा वातावरण व वायुमंडल है और क्या होना चाहिए, इसको फरकने के कारण समय प्रमाण ही स्वयं को भी और अन्य आत्माओं को भी तीव्र गति में ला सकेंगे और जैसा समय वैसा स्वरूप धारण करने का उमंग और उत्साह भी भर सकेंगे। तथा समय प्रमाण नॉलेजफुल और लॉफुल या लॉफुल भी बना सकेंगे और इस प्रकार सदा सफल बन सकेंगे, क्योंकि कभी लॉफुल बनना है और कभी लवफुल बनना है। इसलिए यह फर्क होने के कारण सदा सहज ही सफल रहेंगे। हम देखते हैं बाप दादा जब सिखाते हैं बहुत समय लवफुल रहते हैं और कभी कभी लॉफुल बनते हैं और कहते हैं कि देखो बाद में धर्मराज का रूप आ गया तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, अभी आपको हेल्प कर सकता हूँ। धर्मराज के रूप आ गया तो आपको शिक्षा तो लेना ही पड़ेगा, इसलिए पहले से सावधान करके अभी से बदल जाओ। और ये भी बोलता है कि इतना लवफुल रहता है कि बेगिंग भी करता है बाबा, कहता है कि मेरा दाढ़ी का लाज रखो, बदलो, परिवर्तन करो, ये भी बोलते हैं। तो ऐसा लवफुल भी रहना है, लॉफुल भी रहना है। ऐसे सफलता मुहूर्त के सामने प्रकृति व परिस्थिति भी दासी बन जाती है, अर्थात वे प्रकृति और परिस्थिति के ऊपर सदा विजयी बनते हैं। वे प्रकृति व परिस्थिति के वशीभूत नहीं होते। ऐसे विजयी को ही सदा सफलता मुहूर्त कहा जाता है। इसके लिए 3 स्वरूप से पाप की बात याद रखो। तीनों स्वरूप अर्थात निराकार, आकार और साकार। जैसे 3 संबंधों में सत बाप, सत शिक्षक और सदगुरु की शिक्षाएं स्मृति में रखते हो, वैसे ही 3 स्वरूपों से 3 मुख्य बातें स्मृति में रखो। इन 3 स्वरूपों से विशेष 3 वरदान कौन से है? निराकारी स्वरूप की मुख्य शिक्षा का वरदान कौन सा है? कर्मातीत भव। आकारी स्वरूप अथवा परिस्थेपन का वरदान कौन सा है? डबल लाइट भव। डबल लाइट अर्थात सर्व कर्म बंधनों से हल्के और लाइट अर्थात सदा प्रकाश स्वरूप में स्थित रहने वाले। तो आकारी स्वरूप का विशेष वरदान है डबल लाइट भव। इससे ही डबल ताजदारी भी बनेंगे, मतलब प्यूरिटी का भी ताज रहेगा और लाइट और माइट
माइट का भी ताज रहेगा। साकार स्वरूप का विशेष वरदान कौन सा है? साकार स्वरूप का विशेष वरदान है साकार समान, निरहंकारी और निर्विकारी भव। ये तीन वरदान सदा स्मृति में रखने से सदा के लिए सहज ही सफलता मूर्त बन जाएंगे। समझा? इसको अंडरलाइन करने का है। तीन वरदान सदा स्मृति में रखने से सदा के लिए सहज ही सफलता मूर्त बन जाएंगे। बाप दादा से भी बच्चे शक्तिवान है, क्योंकि वे सर्वशक्तिमान को प्रत्यक्ष करने के निमित्त बने हैं। क्या वे ज्यादा शक्तिमान नहीं है? सर्वशक्तिमान को सर्व संबंधों से अपना बना देना व अपने स्नेह की रस्सी में बांध लेना तो क्या ज्यादा शक्तिमान नहीं हुई है? बल्कि अथॉरिटी को वर्ल्ड सर्वेंट बना देना, इसमें निमित्त कौन? समीप व सहयोगी बच्चे। और बाबा बच्चों को ऐसा उमंग उत्साह बढ़ा रहे हैं उनकी महिमा करके। ऐसे सर्वश्रेष्ठ सदा बाप दादा को हर कर्म और हर कदम द्वारा प्रख्यात करने वाले, हर आत्मा को बाप के साथ मिलन मनाने के निमित्त बनाने वाले, सदा बाप और सेवा में लवलीन रहने वाले, लक्ष्य और लक्षण को समान बनाने वाले, साक्षात बाप समान बन सर्व को बाप का साक्षात्कार कराने वाले, ऐसे लवफुल और लॉफुल आत्माओं के प्रति बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। इस मुरली का सार। एक, संगम युग पर शिव बाबा द्वारा राजऋषि का पद प्राप्त होता है। राजऋषि अर्थात जितना ही अधिकार उतना ही सर्वत्याग। 2, कर्मातीत बनने की स्टेज की निशानी है सदा सफलता मुहूर्त। समय भी सफल, संकल्प भी सफल, संपर्क और संबंध भी सफल, इसको कहते हैं सफलता मुहूर्त। 3, सफलता मुहूर्त बनने के लिए वर्तमान समय प्रमाण विशेष रूप से परखने की शक्ति की आवश्यकता है। एक शक्ति होने से आने वाले विघ्नों को पहले से ही जानकर उसको समाप्त कर अपनी शक्ति को व्यर्थ होने से बचा सकेंगे। हर मनुष्य की आवश्यकता को परख उसको संतुष्ट रख सकेंगे। समय व वायुमंडल को फर्क पुरुषार्थ की गति तीव्र रख सकेंगे। नॉलेजफुल, लॉफुल और लवफुल का संतुलन रखकर ही सफलता को प्राप्त कर सकेंगे। 4, शिव बाबा के 3 स्वरूप से 3 विशेष वरदान प्राप्त होते हैं। निराकार रूप कर्मातीत भव, आकारी स्वरूप से डबल लाइट भव, जिससे डबल ताजदारी बनेंगे। साकारी स्वरूप से पाप समान, निरहंकारी और निर्विकारी भव। ओ अभी 1 मिनट साइलेंस में रहकर बाद में दोनों मुरली के ऊपर चिंतन करेंगे। ओम शांति।
ओम शांति। सभी अपना चिंतन बता सकते हैं। जी बताइए तारा बहन। जी ओम शांति भाई जी। बाबा ने आज की मुरली से हम बोला है कि स्मृति विस्मृति हो जाती क्योंकि हम निजी स्वरूप को भूल जाते हैं और टेम्पररी रूप दे अभिमान में आ जाते हैं। तो इसके कारण है कि हमारी शक्ति की कमी और दृढ़ता नहीं रहती है और अपनी महानता को सदा जानकर हम नहीं चलते हैं तो अपने स्वमान के सीट पर हम सेट नहीं रहते हैं। तो इसके लिए बाबा बताया है कि स्वमान के सीट पर सेट रहने से हम स्वमान सदा स्मृति में रहती है और संस्कार और कर्म में परिवर्तन आता है। जब हम स्वमान के सीट पर सेट रहते हैं संस्कार और कर्म में परिवर्तन आता है और महानता का वरदान प्राप्त होता है। और दूसरे मुरली से मुझे अच्छा लगा कि जो 3 विशेष वरदान 3 स्वरूपों का बताया है कि निराकारी स्वरूप का विशेष वरदान है कर्मातीत, आकारी स्वरूप का वरदान है डबल लाइट और साकारी स्वरूप का वरदान है निरअहंकारी और निर्विकारी। इन तीनों वरदानों को हम अपने स्मृति में रखेंगे तो हमें सहज सफलता मूर्त हम बन जाएंगे। ओम शांति। के ओम बाकी शांति। सब भी और बाकी सब भी अपना अपना पॉइंट रखना। समय कम होता है इसलिए थोड़ा जल्दी करना क्योंकि ज्ञान का चिंतन जिनको भी बताना है मेरे डायरेक्ट बता सकते हैं। ठीक है ना। क्या लगता है आज की मुरली से अनिता शर्मा दीदी जी, आशा देवी जी बोलिए फटाफट। कविता बहन क्या लगा आपको? ओम क्या शांति। धारणा? जी बाबा ने बोला कि जी सफलता मूर्त बनने के लिए परखने की शक्ति बहुत आवश्यक है। मतलब परखने की शक्ति से आत्मा पहले से ही सामने जो विघ्न आने वाले हैं उनको परख कर उनको जानकर पहले से ही उनका प्लानिंग करके निवारण कर सकते हैं। इसी तरह से किसी संबंध संपर्क में आते हैं तो आत्मा विशेष के संस्कार स्वभाव को जानने से उनके साथ जो भी हमारा डीलिंग है उसमें सफल रहते हैं। तो इसी तरह से बाबा ने बोला कि वातावरण वायुमंडल वो सब भी परखने से आप मतलब उसी तरह से अपने आप को ढाल के वहां से जो भी परिस्थिति आपके सामने उससे निकल सकते हैं। तो बाबा ने परखने की शक्ति पे विशेष ध्यान खिंचवाया। ओम शांति। बाबा ने कहा है कमजोरी के बोल ब्राह्मणों का नहीं है, भाषा ऊंच होनी चाहिए। और बाबा ने कहा है अपने सीट छोड़ बार बार सीट से गिर जाते हो, अपने सीट पर रहो तो निरंतर स्मृति स्वरूप होंगे। ओम शांति। के बोलिए कविता जी।
ओम शांति दीदी। आज बाबा ने जैसे कहा कि कर्मातीत बनने की जो स्टेज है उसकी निशानी है सफलता मूर्त। तो सफलता मूर्त कैसे बन सकते हैं हम? जब हमारे समय को सफल करेंगे, संकल्पों को सफल करेंगे और संपर्क और संबंध में भी सदा हम सफल रहेंगे। तो बाबा ने कहा कि इसको ही सफलता मूर्त कहा जाता है। और इसके लिए बाबा ने जो विशेषकर जिस शक्ति की आवश्यकता है वो है परखने की शक्ति। तो जितनी हमारी परखने की शक्ति होगी उतना ही हमें जैसे, क्योंकि माया को भी परखना होता है तो हर चीज से ताकि हम अपना टाइम बचा सकें, हमारे संकल्प, गोल, एनर्जी सब कुछ बचाना है, तो परखने की शक्ति बहुत ही आवश्यक है। तो जितना हम इसमें एक्सेल करेंगे उससे हम ज्यादा सफलता मूर्त बन सकते हैं और इससे हमारी कर्मातीत स्टेज बनेगी। ओम शांति। जी, परखने की शक्ति के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? बाबा ने क्या बताया इस मुरली में? ओके, नीलम जी पहले अपना पॉइंट शेयर करें। ओम शांति दीदी। परखने की शक्ति के द्वारा हमारे जो संबंध संपर्क में आएंगे तो उनमें हमने कैसे उनके साथ लवफुल और लवफुल से कार्य करना है। ये नहीं कि उनके जो संस्कार ऐसे हैं तो उनको संस्कारों की मतलब वो दी जाए, लेकिन नहीं, उनकी विशेषताओं को देखकर उनको आगे बढ़ाने का हमें लवफुल यूज करना है, क्योंकि हमें अपनी सदा समृद्धि में रहना है, अपने सम्मान में रहना है। तो हम उस सम्मान के द्वारा अपनी स्नेह की रस्सी से उनको भी हम बांध सकते हैं। ओम शांति। स्वमान से नहीं बांधेंगे, परखने की शक्ति है ना, उससे हमको पता चलेगा कि कहाँ लॉ यूज करना है और कहाँ लव यूज करना है ना। स्वमान का था वो पहले मुरली का था। वो पहले मुरली में बाबा ने बोला आप आपकी महानता भूल जाते हो, इसलिए आपका स्थिति ऊपर नीचे होता है ना। कभी हम हाई लेवल पर जाते हैं और कभी पूरा नीचे आ जाते हैं। तो स्वमान की सीट पर सेट रहेंगे तो अपनी महानता में रहेंगे ना, तो अपने आप हम नीचे नहीं आएंगे। तो अपने आप को हमेशा स्वमान की सीट पर सेट रखें, क्योंकि जो भी सीट पर सेट होता है ना उसका ऑर्डर माना जाता है। तो ये अलग बात है। और लॉ और लव का बैलेंस है, उसके लिए परखने की शक्ति जो बाबा हमारे अंदर भर ऑलरेडी है, लेकिन वो इमर्ज होती है जैसे जैसे हम परमात्मा से ज्यादा कनेक्शन और ज्यादा गहराई से जुड़ते जाते, ये अपने आप इमर्ज होती है। ओके, और बोलिए क्या बताया। और ओके, कैसे लाएंगे परखने की शक्ति? हमको कैसे पता चलेगा कि हमारे अंदर परखने की शक्ति आ गई? कोई भी बताए। दीदी, कभी कभार ऐसी परिस्थिति आती है या किसी व्यक्ति द्वारा जो भी जैसे पेपर कहें, तो वो सिचुएशन में हमने उसको कैसे हैंडल किया। तो एक तो वो एक्सपीरियंस उस सिचुएशन के साथ या उस व्यक्ति के साथ रहता है, हमारा एक्सपीरियंस। तो क्या होता है कि नेक्स्ट टाइम अगर ऐसी ही परिस्थिति या उसी व्यक्ति के स्वभाव संस्कार से हम डिस्टर्ब हुए थे लास्ट टाइम, तो हम एक लेसन सीख कर जो लास्ट हुआ था, तो उसके कारण हमको इजीली पता चल जाता है कि हाँ ये स्वभाव और इनका संस्कार है, तो इसके वजह से ये पेपर आ सकता है। तो हम उसमें थोड़ा अलर्ट रह के पहले से ही उसके अकॉर्डिंगली उनके प्रति जो हमारा व्यवहार होगा या जो भी है, या उस परिस्थिति को फेस करने का जो क्राइटेरिया होगा, उसके हिसाब से हम कर पाएंगे। तो इस पे थोड़ा हमारा अनुभव जैसे कि काम करता है, तो अनुभव के आधार पर भी हम अपनी परखने की शक्ति को ज्यादातर यूज कर सकते हैं हर बार। तो इससे तो पूरा नहीं डिटेक्ट होता ना। जैसे अभी एज पर मुरली
उसमें बताया है ना, अपने बोल और निर्णय सब कुछ परफेक्ट हो जाते हैं उस टाइम में। तो परखने के बाद में ही निर्णय परफेक्ट होते हैं, क्योंकि परख के ऊपर ही निर्णय रहता है। तो ये परख कभी बढ़ेगा जब भी हमारा कनेक्शन ज्यादा से ज्यादा बाबा से है, हम पूरी तरह से कनेक्टेड है। तो उस कनेक्शन के वजह से सामने जो भी डिटेक्ट होगा ना हमारे, वो अपने आप पता चलेगा सच है क्या झूठ है, वो अपने आप खुला भी हो जाएगा और दिन प्रतिदिन ये बढ़ती जाएगी। जी अनीता जी बोलना चाहते क्या? ओम शांति दीदी। हाँ जी दीदी, जैसे परखने की शक्ति बढ़ाने के लिए हम मतलब एक तो सारा दिन हमें ये देखना चाहिए कि हम व्यर्थ में कितना रहते हैं। अगर हम जितना मौन में रहेंगे, एकाग्र रहेंगे, जैसे मतलब एक थोड़ा सा साक्षी स्थिति में रहेंगे, तो ऑटोमेटिक ही परखने की शक्ति अपने आप ही काम करने लगती है। फिर मैं जो अपना अनुभव तो ये है दीदी। ओम शांति दीदी। ओके, अपने बोल और संकल्प भी हाँ सच होने लगते हैं, तो ये मुरली के थ्रू आया है और ये सच में होता है। जैसे हम बोलते जाते हैं और जैसे संकल्प चलता है, जैसे संस्कार वाली आत्माएं होगी ना, उसको कैसे फेस करना है बराबर बाबा हमको अंदर से बताते रहते हैं। वो सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करना है या एक्ट करना है, और ये लेवल दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है। और ये बाबा से जितना हम, हमारा प्यारे बाबा बोलते हैं ना, स्नेह के इसमें सभी पास है, लेकिन नंबरवार किधर है? फिर भी नंबरवार है ना। तो कल भी बाबा ने वही बोला था, नंबरवार कहाँ पर है? आपका थोड़ा सा निश्चय ऊपर नीचे हो जाता है, या तो निश्चय या तो संशय, है ना। तो पूरा निश्चय है या पूरा संशय, ऐसे नहीं बोल सकते। पूरा निश्चय यानी निश्चय, संशय आया माना परख शक्ति भी उसकी लेवल की कम हो जाती है। ओके, और कौन बता सकते? सवित्र वर्मा जी बोलिए। अनम्यूट हो गया है। ओम शांति। तो परखने की शक्ति के लिए जो शक्ति है वो मुझ आत्मा के ही अंदर है। तो यहाँ पर हमने ये देखना कि परखना किसको है। तो यहाँ पर हम जैसे सत्य असत्य होता है, या असली या नकली, या श्रेष्ठ है कनिष्ठ, जैसे ये सारी बातें। तो यहाँ पर हमने अच्छाई बुराई को किसको पहचानना है। तो हम स्वयं के लिए हमें क्या सही है क्या गलत है, तो ये परखना, ये इसको जब परखते हैं हम, जब कोई कार्य करते तो किसी के गलत व्यवहार में धोखा नहीं खाते, क्योंकि स्वयं को परखने से मुझ में क्या सही और क्या गलत पहचानने की गलती को हम दोबारा ना करने का भी अवसर देखते हैं कि हमने ये गलती की, अब हमने इसको नहीं करना। तो हमने स्वयं को ही जज बनना है अपना, क्योंकि खुद को ही बताना कि ये सही है कि ये करें या ना करें, ये गलत है इसे मत करें, क्योंकि हमने उस शक्ति को अपने अंदर पहले से ही धारण, क्योंकि होती नहीं वो हमारे ऑटोमेटिकली, वो हमारे ही अंदर होती है। तो इस शक्ति का प्रयोग करने से क्या होता है, सामने वाले व्यक्ति पर भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। कोई कुसंग में जा रहे तो हम परख सकते हैं, उसको हम सही निर्णय दे सकते हैं। हर बार हर सिचुएशन में अलग अलग परख होती है, और वो बाबा से कनेक्ट होने के बाद बाबा बराबर डिटेक्ट करके देता है, क्योंकि हर पल और हर सिचुएशंस अलग है, व्यक्ति अलग है, हर टाइम अलग है। तो यहाँ टाइम बाबा से ठीक है, इस पर अभी और भी बोलेंगे, अभी टाइम भी हो गया है और भी बोलेंगे। निर्णय हमने उसके बाद लेना है। ओम शांति। ठीक है, बहुत अच्छा बताया सबने परख के ऊपर, लेकिन इसका और बहुत गहराई से जाएगा। अगर मनन चिंतन आप खुद भी करें, इससे कुछ निकाले, अगर पॉसिबल होगा तो सैटरडे ले सकते हैं इस पर भी, कैसे परख शक्ति बढ़ा सकते हैं और कैसे हम स्वमान की सीट से कैसे नीचे ना आए। के सभी पोल का आंसर दे। पोल लॉन्च हुआ है।
ओके, फिर हम भाई जी को पूछते क्या होमवर्क दे हैं। जी, ओम शांति। और हम 3 होमवर्क लेंगे। पहली मुरली से देह अभिमान मिटाने के लिए हमारा पहली पाठ को पक्का करेंगे, मतलब हम आत्मिक स्थिति में रहेंगे और दूसरों को भाई भाई आत्मा के रूप में देखेंगे। हर 1 घंटे में चेक करेंगे कि इस घंटे में लास्ट 1 आवर में हमारा आत्मिक स्थिति कैसा रहा है, तो इससे देह अभिमान मिट जाएगा। दूसरा होमवर्क है ऊंची सीट पर सेट रहने की चेकिंग करो। बाबा ने हमको जो भी एक सामान लीजिए दिन में, और उस सामान के ऊंची सीट पर सीट रहने का, जैसे स्थित रहने का पुरुषार्थ कीजिए, और उसको 1-1 घंटे में चेक कीजिए कि मैं कितना देर रहा इस सीट पर, क्या नीचे तो आया नहीं है। और तीसरा है, वो दूसरी मुरली से है कि परखने की शक्ति को बढ़ाने का, वो भी 1 घंटे में एक बार चेक कर सकते हैं कि मेरा परखने की शक्ति लास्ट 1 आवर में कैसा रहा। और इसको बढ़ाने के लिए बाबा ने युक्ति बताई, उनका 3 स्वरूप में 3 वरदान दिया, उनको स्मृति में रहने का, वो प्रैक्टिस भी करने का। ओम शांति। ओके, कुछ योग लेने वाले आप? हाँ जी, जी। अभी हम सब आत्माएं देववान सहित फरिश्ता रूप में, डबल लाइट एंड माइट फरिश्ता स्वरूप में सूक्ष्म लोक में जा रहे हैं बाप दादा के पास, और बाप दादा को शुक्रिया अदा कर रहे हैं। इतना अच्छी मुरली, 2 अच्छी मुरली, अनमोल मुरली चला के हमको बताने के लिए कि हमारी जन्म बहुत श्रेष्ठ है, बहुत चुने हुए जन्म है, और इसको हमेशा स्मृति में रहने के लिए समान की सीट पर रहने के इतना अच्छा पाठ बताने के लिए बाबा को शुक्रिया अदा कर रहे हैं। और दूसरा चीज है सफलता मूर्त बनने के लिए बाबा ने बताया हमें परखने की शक्ति को बढ़ाने के, उसके लिए बाबा ने युक्ति भी बताया। वो 3 स्वरूपों में 3 वरदान जो मिला है, साकार में निरहंकारी और निर्विकारी स्थिति, और आकार में डबल लाइट फरिश्ता स्वरूप, और निराकारी रूप में कर्मातीत स्थिति, इन 3 स्मृतियों में रह के हमारे परखने की शक्ति को बढ़ाने का ये जो पाठ दिया बाप दादा ने, उसके लिए आपको बाप दादा को शुक्रिया अदा कर रहे हैं। और बाप दादा से सर्वशक्तियों की किरणें, सर्वगुणों के किरणें, और खासकर ज्ञान की किरणें लेके हमको भरपूर कर कर, और सृष्टि के सभी आत्माओं को, प्रकृति के 5 तत्वों को, इन किरणों को प्रसारित करने के लिए निमित्त बनकर हम वापस हमारे प्रकृति के बीच आ रहे हैं। ओम शांति।